Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 601, The Little Witch Ling Xuan of the Earth Palace. बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक्साइएओ यान और उसके साथ आई फ्रेश ब्लड बैच को यहाँ एब्जॉर्ब हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। फेंगसियान पवेलियन की हमेशा से एक परंपरा रही है, ये सिर्फ हर 7 साल में नई फ्रेश ब्लड लेता है और हर 5 साल में हेवन, अर्थ और ह्यूमन के तीनों हॉल्स के बीच एक बड़ी कंपटीशन होती है। इसका एक पर्पस ये होता है कि तीनों हॉल्स के डिसाइपल्स की टैलेंट सिचुएशन चेक की जा सके और दूसरा पर्पस होता है 2 साल बाद होने वाली सुपर सेक्ट कंपटीशन के लिए तैयारी करना। आखिरकार जो डिसाइपल्स सुपर सेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें पहले अपनी हाई सेक्ट के लोगों को हराकर अपनी ताकत साबित करनी होती है। इसी वजह से हेवन, अर्थ और ह्यूमन के तीनों हॉल्स के डिसाइपल्स इस वक्त अपनी कल्टीवेशन को और तेज कर रहे थे, ताकि इस आखिरी मौके पर अपनी स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू करके जीत सके। ये कंपटीशन 2 पार्ट्स में होती है, इंडिविजुअल कंपटीशन और टीम कंपटीशन। इंडिविजुअल कंपटीशन पूरी तरह से तुम्हारा अपना स्टेज होता है। यहाँ तुम अपनी सारी ताकत बिना किसी बंधन के दिखा सकते हो और अपोनेंट्स को हरा सकते हो। आखिरकार जो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर अपने दम पर खड़ा रह सकता है, वो अक्सर फेंगसियान पवेलियन छोड़कर कई बड़ी फोर्सेस का टारगेट बन जाता है। टीम कंपटीशन कोऑपरेशन का असली टेस्ट होता है। क्योंकि एक आदमी की ताकत लिमिटेड होती है, इसलिए टीम कंपटीशन में कोई एक आदमी पूरा मैच डोमिनेट नहीं कर सकता। सिर्फ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से ही जीत पॉसिबल होती है। इसी वजह से टीम कंपटीशन इंडिविजुअल कंपटीशन से ज्यादा एक्साइटिंग होती है। हाँ, वो एक्साइएओ यान का लड़का अभी तक वापस नहीं आया। ह्यूमन हॉल के अंदर म्यू एक्सयूजेडाई घास की चटाई पर बैठकर धीरे से एक काले कपड़ों वाले आदमी से बोला। एक्साइएओ यान और उसके लॉग जैब डेजर्ट माउंटेन रेंज में गए थे। तब से सिर्फ 4 लोग ग्रीन फ्लूट, म्यू यिनिंग, म्यू फेंग और एक्साइएओ यी बाहर आए हैं। एक्साइएओ यान अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन जब ये 4 लोग बाहर आए, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्हें अंदर कुछ अच्छे मौके मिले थे। काले कपड़ों वाले आदमी ने रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। लेकिन म्यू एक्सयूजेडाई बोलने हाय वाला था कि वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया। क्या बात है? बताओ, म्यू एक्सयूजेडाई ने दिल में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। डेजर्ट माउंटेन रेंज में जो एलियन रेसेस की ऑरा थी, वो पूरी तरह गायब हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां मौजूद सारी एलियन ईविल रेस की ऑरस भी खत्म हो गई है और पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज रेजिस्टेंस के नीचे धंस चुका है। ये सब एक्साइएओ यान की वजह से हुआ है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। डेजर्ट माउंटेन रेंज में आउटर रियन के ईविल रेसेस मौजूद थे, लेकिन वहां मैड वुड इमॉर्टल मास्टर जैसे एग्जिस्टेंस भी थी, जो मेडुसा क्लैन के टेरिटोरी के काफी पास है। इसी वजह से हम जैसे सुपर सेक्ट्स भी बिना सोचे समझे मूव नहीं करते, म्यू एक्सयूजेडाई ने कहा। लेकिन जो तुम कह रहे हो, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता इसका एक्साइएओ यान से कोई लेना देना है। आखिरकार वो लड़का हमेशा कॉमन सेंस के रूल्स फॉलो नहीं करता। म्यू एक्सयूजेडाई धीरे से मुस्कुरा दिया। गोस्ट एम्परर कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस यूं ही नहीं मिला था। मास्टर म्यू, मैं फिर से आपसे खेलने आई हूं। जैसे ही म्यू एक्सयूजेडाई बात कर रहा था, एक खूबसूरत सा फिगर तुरंत ह्यूमन हॉल में आ गया। वो एक काफी क्यूट सी लड़की थी, काले घने बाल, स्नो वाइट कपड़ों के साथ, बिल्कुल एक पोर्सलेन डॉल जैसे लग रही थी। हाँ, तुम फिर से एक्साइएओ यान को ढूंढने आई हो? म्यू एक्सयूजेडाई ने हंसकर पूछा। तुम पहले जाओ। हमेशा नजर रखो और जैसे हाय एक्साइएओ यान कुछ मूव करे, मुझे बता देना, म्यू एक्सयूजेडाई ने धीरे से काले कपड़ों वाले आदमी से कहा। वो आदमी सर हिलाकर तुरंत गायब हो गया। मास्टर म्यू, अभी आप किसी से बात कर रहे थे क्या? लड़की ने अपनी उंगली थोड़ी सी चेन पार रखकर इधर उधर देखा। यहाँ तुम्हारे मास्टर म्यू के अलावा और कौन है? म्यू एक्सयूजेडाई ने प्यार से कहा। इस लड़की का नाम लिंग शुअन था और वो मिड स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर थी।
6 स्टार 2 दी मिड स्टेज खुद ही एक भयानक स्ट्रेंथ थी, लेकिन इस लड़की की असली पहचान और भी ज्यादा दरवनी थी। ये अर्थ पैलेस के लॉर्ड की छोटी बेटी थी। अर्थ पैलेस के लॉर्ड की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी पहले ही काफी पावरफुल हो चुकी थी और दुनिया भर में घूमकर गोस्ट्स और डीमंस का सफाया करती थी। छोटी बेटी हमेशा अपने पिता के साथ रहती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्यारी थी और बर्निंग इंसेंस पवेलियन में सब उसका ख्याल रखते थे। क्या मैंने गलत सुना? लिंगशुअन ने लिप्स फूलाकर कहा। एक्साएओ यान अभी तक वापस नहीं आया। अगले ही पाल जब उसने देखा कि हॉल में और कोई नहीं है, तो उसने म्यू एक्सयूजेडाई से पूछा, इस बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। इस बार एक्साएओ यान और बाकी लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर एल्डर झू ने दिया था। म्यू एक्सयूजेडाई ने तुरंत बात एल्डर झू पर डाल दी। मास्टर झू सच में पार्शियल है। फेंगसियांग पवेलियन में इतने टैलेंटेड डिसाइपल्स है, उन्हें गाइड नहीं करते और सिर्फ एक्साएओ यान को ही चुन लेते हैं। मुझे तो वो इतना खास भी नहीं लगता, लिंगशुअन ने मुंह बनाकर कंप्लेंट की। अच्छा मेरी छोटी एंसेस्टर, तुम अभी मिड 6 स्टार लेवल पार हो, लेकिन मुझे लगता है जब एक्साएओ यान वापस आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा कम नहीं होगी। म्यू एक्सयूजेडाई हंसकर बोला। मास्टर म्यू, मुझे लगता है आप भी पार्शियल हो। क्या आपने चुपके से एक्साएओ यान को कोई रेयर पिल्स दी है? वरना जब वो फेंगसियांग पवेलियन में आया था तब सिर्फ पीक 4 स्टार 2 एम्परर था। चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। मुझे भी देखना है कि उसने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को कैसे मारा, लिंगशुअन ने क्यूरियोसिटी से कहा। उम्मीद है, म्यू एक्सयूजेडाई ने धीरे से कहा और फिर खड़ा होकर हॉल के बाहर चल दिया। मास्टर म्यू, आप कहाँ जा रहे हो? लिंगशुअन ने तुरंत पूछा। मेन ह्यूमन पैलेस के लोगों की सिचुएशन देखने जा रहा हूँ। म्यू यिंगयिंग और बाकी लोग इंडिविजुअल कंपटीशन छोड़ चुके हैं। अगर टीम कंपटीशन भी नहीं जीते तो फिर से ह्यूमन पैलेस लास्ट में आ जाएगा। ये कहकर म्यू एक्सयूजेडाई गायब हो गया। HNPH एक्साएओ यान, सुना है तुमने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारा, लेकिन फेंगसियांग पवेलियन में आने के बाद तुमने यहाँ ठीक से कल्टीवेशन भी नहीं की। चाहे ये मास्टर झू का ऑर्डर हो, लेकिन बाहर जाकर प्रैक्टिस करने से 5 साल में स्ट्रेंथ उतनी नहीं बढ़ सकती जितनी बर्निंग इंसेंस पवेलियन में बढ़ती है। मैं सच में तुमसे एक बार लड़ना चाहती हूँ, ताकि देख सकूं कि तुम वाकई उतने हाई पावरफुल हो जितना लोग कहते हैं। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। लिंगशुअन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वैसे भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बाकी 4 लोगों ने सीधा इंडिविजुअल कंपटीशन छोड़ दिया। क्या वो एक्साएओ यान के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि टीम कंपटीशन साथ में खेले? अनमेन से मेरे पिता के कहने के मुताबिक सिर्फ एक्साएओ यी और म्यू यिंगयिंग हाई थोड़े ध्यान देने लायक है। बाकी डू लॉगॉन में कुछ खास नहीं। लिंगशुअन ने सर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई। ह्यूमन हॉल फिर से शांत हो गया। आकू, कौन मुझे याद कर रहा है? एक सुनसान पहाड़ ही रास्ते पर एक्साएओ यान धीरे धीरे चल रहा था। ये रास्ता बर्निंग इंसेंस पवेलियन की तरफ जाता था, लेकिन फेंगसियांग पवेलियन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ सिर्फ पैदल ही आया जा सकता था। जब केलिन ठीक है तो उसकी स्ट्रेंथ 2 एक्साइएन लेवल तक पहुंच चुकी होगी। उसके नेचर को देखते हुए मेडुसा क्लैन ने उसे इतना बड़ा मौका दिया है, तो उसका वहां रहना भी एक अच्छी बात है। रही बात मेरी, मुझे जल्दी से और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एक्साएओ यान ने खुद से कहा। कुछ देर बाद एक्साएओ यान पहाड़ के बीच तक पहुंच गया। उसने हाथ के मुद्रा बनाए और अचानक उसके सामने एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा बर्निंग हेवन टेरिटोरी का गेटवे था और बर्निंग हेवन टेरिटोरी के अंदर हाई बर्निंग इंसेंस पवेलियन मौजूद था। फेंगसियांग पवेलियन, मेन एक्साएओ यान, वापस आ गया हूँ। एक्साएओ यान धीरे से मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचट के सीधा अंदर घुस गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 602, 369 और अन्य ट्रेनिंग ग्राउंड्स। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमन पैलेस के वो लोग क्या कर रहे हैं।
कहीं ये सब अपना सर घुसाकर बैठने वाले कछुए तो नहीं बन गए। चौड़ी सड़क पर 3 आदमी कंधे से कंधा मिलाकर धीरे धीरे चल रहे थे। इन तीनों में से 2 बराबर चल रहे थे, जबकि बीच वाला थोड़ा आगे था। तीनों के बीच थोड़ा सा फासला बना हुआ था। साफ था कि बीच वेल आदमी का स्टेटस काफी खास था। अरे, ह्यूमन पैलेस के लोगों में सिर्फ वुजुजू में रहने वाले कुछ हाई लॉग-ऑन में थोड़ी बहुत ताकत है। बाकी डिसाइपल्स तो कभी भी आपकी नजर में आए ही नहीं, बाएं तरफ वाले आदमी ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, मैं तो अपने अर्थ पैलेस के सीनियर ब्रदर ये किंग के लेवल का भी नहीं हूँ। लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर होते हुए पीपल पैलेस के अनडिसाइपल्स से निपटना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। दाएं तरफ वाले आदमी ने बात आगे बढ़ाई और हंसने लगा। हे, तुम दोनों बात समझते हो। बीच में चल रहा ये किंग ये सुनकर खुश हो गया। चिंता मत करो, अभी तुम दोनों सिर्फ अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर हो, लेकिन जब तक मेरे साथ रहोगे फ्यूचर में तुम दोनों को जरूर फायदा मिलेगा। ये किंग मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल ब्रदर, ये के होते हुए ह्यूमन पैलेस के वो लोग क्या ही कर लेंगे, दोनों ने एक साथ कहा। वैसे ब्रदर, ये अर्थ पैलेस की वो लिटिल विच इतनी बार ह्यूमन पैलेस क्यों जाती रहती है? अनमेन से एक ने अचानक याद करते हुए पूछा। टीएसके, वो लिटिल विच ह्यूमन पैलेस के एक्साईएओ यान के पीछे पड़ी हुई है। ये किंग ने बेचैनी के साथ कहा। मुझे नहीं पता उसने कहाँ से सुना, लेकिन कहते हैं कि ह्यूमन पैलेस का एक्साईएओ यान सिर्फ 4 स्टार 2 एम्परर होते हुए भी गोस्ट वर्ल्ड के ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार चुका है। ये किंग को खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ट्विन गोस्ट एम्परर्स का लेवल फेंगसियांग पवेलियन के डेप्यूटी हॉल मास्टर के बराबर माना जाता था। ऐसे लोगों को एक 4 स्टार 2 एम्परर कैसे मार सकता है? क्या लिटिल विच ये इस बात पर यकीन करेगी? दोनों एक साथ हैरानी से बोले। ये कहना मुश्किल है। ये किंग ने सर हिला दिया। लेकिन मुझे इस एक्साईएओ यान को पैरोटेल कुचलने का एहसास जरूर लेना है। ये किंग की आंखों में अजीब सी लालच चमक उठी। ये फेंगसियांग पवेलियन था। हेवन, अर्थ और ह्यूमन के तीनों हॉल्स के बीच खुले और छुपे संघर्ष होते रहते थे, लेकिन ऊपर के लोग ज्यादा दखल नहीं देते थे। आखिर कंपटीशन हाई तो प्रोग्रेस की वजह होता है। वो एक्साईएओ यान का लड़का भी कम खतरनाक नहीं है। फेंगसियांग पवेलियन ज्वाइन करने के बाद सीधा 5 साल की छुट्टी ले ली। बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए गया था, पता नहीं बीच में कितनी मुसीबतें झेली होंगी। मुझे लगता है हाँ। आखिर जब ज्वाइन किया था तब सिर्फ एक 4 स्टार 2 एम्परर था। एक्सपीरियंस से जिंदा बाक भी गया हो, तब भी उसकी स्ट्रेंथ ब्रदर ये किंग से ज्यादा नहीं होगी। दोनों एक दूसरे की बात में हाँ मिलाते रहे। चलो आज ट्रेनिंग करने चलते हैं। इंडिविजुअल कंपटीशन लगभग खत्म हो चुकी है, टीम कंपटीशन शुरू होने वाली है। अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो काफी है। ये किंग ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, हमें भी चाहिए कि ब्रदर ये किंग हमें कुछ गाइडेंस दे। दोनों जूनियर्स के चेहरों पर उत्साह था। आखिर ये किंग एक असली लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर था। कोई बात नहीं। ये किंग ने हंसकर मान लिया और धीरे धीरे अर्थ पैलेस के एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ गया। फेंगसियांग पवेलियन के कल्टीवेशन साइट्स हेवन, अर्थ और ह्यूमन तीनों हॉल्स में बेट ह्यूदा और हर हॉल के साइट्स फिर 3, 6 और 9 लेवल्स में डिवाइडेड द। ज्यादातर कल्टीवेशन प्लेसेस गुफाओं के रूप में थे। जो गुफा जितनी ज्यादा पहाड़ों के करीब होती, उतनी हाई कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद होती। लेकिन अच्छी गुफा पाना इतना आसान नहीं होता। ट्रेनिंग ग्राउंड्स 1 से 9 ग्रेड्स तक होते थे। लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर होने के बावजूद ये किंग सिर्फ 4th ग्रेड केव तक ही जा सकता था। और ये गुफा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर किसी और ने चैलेंज करके हरा दिया तो गुफा चली जाती थी। ये किंग और उसके साथी एक गेट के पास पहुंचे और वहां तैनात 2 गार्ड्स से बोले, 2 सीनियर्स, हम लॉग कल्टीवेशन के लिए अंदर जाना चाहते हैं। ये किंग ने आगे बढ़कर कहा।
अर्थ पैलेस ये किंग लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर 4th फ्लोर केव में प्रवेश कर सकता है। अर्थ पैलेस यांग वेन अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर 2nd फ्लोर। अर्थ पैलेस जीजियांग अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर 2nd फ्लोर। इन दिनों फेंगसियान पवेलियन की कंपटीशन चल रही है। ऐसे वक्त कल्टीवेशन पर ध्यान देना अच्छी बात है। दो बुद्धे गार्ड्स में से एक ने ये बात खास तौर पर ये किंग से कही। डिसाइपल आदेश मानेगा। ये किंग ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। कितनी भयंकर 2 QI फ्लक्चुएशन है। इस लेवल की एनर्जी क्या ये 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुकी है? ये किंग ने पीछे हटकर मन ही मन कहा। ओह, ये किंग, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अभी अभी कोई बर्निंग हेवन टेरिटोरी में एंटर हुआ है। जाकर देखो क्या मामला है। एक शांत सी आवाज धीरे से आई। सेकंड सीनियर ब्रदर की स्ट्रेंथ सच में दिन बे दिन ज्यादा भयानक होती जा रही है। ये किंग ने हवा में देखकर कहा, लेकिन जिसे वो बुला रहा था वो कहीं नजर नहीं आया। आना जाना बिना कोई निशान छोड़े सच में बड़े भाई के लायक है। ये किंग के साथ के दोनों भी प्रशंसा करने लगे। कहा जाता था कि अर्थ पैलेस के ये दोनों सीनियर ब्रदर्स कई सालों से 6 स्टार 2 एम्परर के लेवल पार द। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ये किंग ने कहा और आगे बढ़ गया। ये क्या है? फॉर्मेशन। जैसे हाई एक्साएओ यान बर्निंग हेवन टेरिटोरी में एंटर हुआ, उसके अंदर मौजूद होली फ्लेम की पावर ने आसपास के स्पेस को देखकर शक से पूछा। क्या हुआ? एक्साएओ यान ने पूछा। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मेशन की ताकत ट्राई करनी है। तुमने अभी अभी शेंग यान को एब्जॉर्ब किया है, क्या अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करना चाहते? एक्साएओ यान के सीने से हार्ट रॉक बाहर निकला और उसके सामने आ गया। तुम मेरी बॉडी से इस तरह फ्रीली बाहर आ जा सकते हो? एक्साएओ यान हैरान रह गया। बिल्कुल, मैं भी एक्साएओ यी के फायर एल्फ की तरह हूं। जब से तुमने मुझे एब्जॉर्ब किया, मैं तुम्हारे बॉडी का ही एक हिस्सा हूं। मेन होली फ्लेम की वो पावर हूं जो तुम्हारे अंदर से अलग हुई है। अगर तुम्हारी होली फ्लेम को नुकसान हुआ तो मुझे भी असर पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम्हारी होली फ्लेम की सोर्स को नुकसान नहीं होता, या कोई जबरदस्ती होली फ्लेम को खींच नहीं लेता, या तुम खुद उसे जला नहीं देते, तब तक मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। ये बात जिनियन नाम के उस यंग लड़के ने कही। समझ गया। एक्साएओ यान ने सर हिला दिया। होली फ्लेम स्पिरिट का अस्तित्व उसके लिए एक नया और अनएक्सपेक्टेड चीज थी। चलो फिर ट्राई करते हैं। ये कहकर एक्साएओ यान ने अपना सर उठाया। उसके दिल के अंदर से जबरदस्त कॉन्फिडेंस उभार आया और उसकी आंखों में लाल रोशनी फैल गई। जाओ, उसने हल्की सी आवाज के साथ जोर से 2 QI छोड़ दी। बूम बूम बूम। एनर्जी किसी चीज से टकराई नहीं, लेकिन 10 मीटर भी आगे जाने से पहले ही जोर से फट गई। हे, ये लड़का आखिरकार वापस आ ही गया। लेकिन इसके बॉडी के अंदर की ऑरा काफी खतरनाक लग रही है। क्या? इसके शरीर की फ्लेम्स अभी छुपी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे ये फेंगसियान पवेलियन छोड़कर गया था। ह्यूमन पैलेस के एक वुडन हट में एल्डर ज़ू कुर्सी पर लेटे हुए आंखें बंद करके धीरे से बोला। कोई बर्निंग हेवन टेरिटोरी में जबरदस्ती घुस रहा है। आसमां में हुए धमके को देखकर ये किंग सबसे पहले समझ गया। बिना वक्त गवाए उसने अपनी स्पीड अचानक बढ़ा दी। प्लीज सब्सक्राइब,